सब्सक्राइब करें द बायोलॉजी चैनल और बेल के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अब हम एक ऐसी टेक्निक को आपके सामने ला रहे हैं। इस टेक्निक की मदद से आप सेल के पार्ट्स को, सेल के कंपोनेंट्स को बाहर निकाल के देख सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं फ्रैक्शनेशन। सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना, उनको अलग करना, सेल में से आइसोलेशन करना, सेल के जो कंपोनेंट हैं उनके। अगर जब हम सेल के कंपोनेंट्स को आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो इस टेक्निक को हम कहेंगे दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनेशन। अब फ्रैक्शनेशन में हमें चाहिए क्या कि किस तरीके से प्रोसीजर हम कर सकते हैं। तो आप जो भी सैंपल लेंगे पहले तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। टेम्परेचर आप मेंटेन कैसे करेंगे? आइस कोल्ड आइस कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए कि सेल जो आपने लिया है या टिश्यू जो आपने लिया है उसको तोड़ना है। टू ब्रेक अप द सेल और टिश्यू या सेल को आप तोड़ेंगे कैसे? उसके लिए हमें एक मशीन चाहिए जिसका नाम है होमोजेनाइज़र या इसको मोर्टर भी कहते हैं। होमोजेनाइज़र और मोर्टर। जब सेल टूट जाएगा तो सेल का टूटा हुआ मटेरियल हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब आपने लेबोरेटरी में देखा होगा। टेस्ट ट्यूब में आप टूटा हुआ मटेरियल डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, इसमें सेल के ऑर्गेनल्स पड़े हैं। अब एक एक को ऑर्गेनल्स को बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे को इसको जो टेस्ट ट्यूब है इसको स्पिनिंग एक्शन में लाएंगे। इसको स्पिनिंग एक्शन में लाने के लिए एक और मशीन हमें चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। जब ये स्पिनिंग एक्शन में होगा तब हम इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मुख्तलिफ स्पीड पे आप सेट कर सकते हैं। ये राउंड पर मीटर पे जो है चक्कर निकालती है स्पिनिंग एक्शन में। तो जब लो स्पीड होगी तो न्यूक्लियस पहले बाहर आएगा, उसके बाद मुख्तलिफ स्पीड में मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो है बाहर आ जाएंगे और उस मटेरियल को, जो ऊपर मटेरियल होगा, उसको आप शिफ्ट करेंगे एक और ट्यूब में और इस तरीके से आप स्लाइड बनाते जाएंगे और उन स्लाइड्स को आप फिर माइक्रोस्कोप के नीचे हर एक सेल के ऑर्गेनल्स को आप देखते जाएंगे।